करो और फल की चिंता मत करो। हमने इस लाइन को बार बार सुना है, तो कभी कभी हमें लगता होगा कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ऐसा कैसे? मैं कर्म कर रहा हूं तो मेरे को फल मिलना चाहिए, मैं तो फल की चिंता करूंगा। मैं कर्म कर रहा हूं तो मैं फल की चिंता करूंगा, मेरे को फल मिलना चाहिए। पर ये क्या लाइन है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो? ये कुछ अलग नहीं लग रहा क्या? अलग ही कुछ नहीं लग रहा क्या? कर्म कर रहा हूं, मेरे को फल चाहिए, चाहिए मेरे को फल, पर ये लाइन तो कुछ अलग ही लग रही है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, या ये क्या बात हो गई? कर्म कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, खून पसीना बहा रहा हूं, मुझे तो फल चाहिए ही। मैं कर्म कर रहा हूं तो मेरे को फल चाहिए, पर ये लाइन कुछ तो अलग ही है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। देखो, ये लाइन जो लिखी हुई है, ये बहुत ही अलग मायने से लिखी हुई है। बहुत मतलब बहुत ही अलग मायने से इस लाइन को लिखा हुआ है। इस लाइन को कहने का या लिखने का जो मायना था वो अलग ही है। अगर मैं काम के बारे में यहां पर बात करूं, तो अगर आप कोई भी रोजंदारी का जो काम होता है, बिगारी का जो हम काम बोलते, जो इंसान काम पर जाता है, उसको दिन की 400 रुपए हाजिरी मिलती है, तो उसको जैसे ही वो एक दिन भरेगा उसको हाजिरी मिलेगी। एक दिन में मिलेगी या एक वीक में मिलेगी, पर उसको वो हाजिरी मिलेगी। काम छोटा है, फल भी जल्दी मिल गए। काम मेहनत का है, पर फल जल्दी मिल गया। जैसे ही काम किया वैसे ही फल मिल गए। जैसे ही काम किया वैसे ही फल मिल गए। कोई जॉब के लिए जा रहे हो, कहीं पर छोटी मोटी नौकरी लग गई, 1 महीना भर गया, पगार आ गया। जॉब पर जाओगे तो पगार आएगा, फिक्स पगार आएगा। यहां पर तुम क्यों फल के बारे में सोचोगे? समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अगर तुम कंस्ट्रक्शन वर्किंग के लिए जा रहे हो, वर्कर हो, तो तुम जैसे जैसे बिगारी तुम्हारी होती चली जाएगी, तुम्हें पैसा मिलता चला जाएगा। तुम जॉब पर जा रहे हो, जैसे तुम्हारे 30 दिन 31 दिन कितने दिन होते हैं वो भर गए, तुम्हारा 1 महीना भर गया, तुम्हें पैसा मिलेगा। पर अगर तुम इनसे हटकर कुछ अलग ही कर रहे हो, जॉब तो एक फिक्स चीज है कि जाओगे तो पैसा मिलेगा, रोजंदारी भी एक फिक्स चीज है कि करोगे तो पैसा मिलेगा, पर इनसे हटकर कुछ तुम अलग ही कर रहे हो, अलग ही करना चाहते हो, बड़ा ही कुछ पाना चाहते हो, बड़ा ही कुछ पैसा कमाना चाहते हो, तो वहां पर ऐसा नहीं होगा। तुम कर्म करते कुछ अपना चालू करने वाले हो, कुछ अपनी कंपनी चालू करने वाले हो, कोई अपना प्रोडक्ट बेचने वाले हो, तो पता नहीं है कि वो प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा। प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा ये तुम्हें कोई भी नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। जैसे तुम जॉब पर जा रहे हो, बिगारी की काम के लिए जा रहे हो, तो वहां पर तुम्हें फिक्स आमदनी आनी, जो आपने श्रम किया है, आपने जो खून पसीने से मेहनत की है, उसका तो वहां पर पैसा मिलेगा। पर इस चीज को छोड़कर तुम कुछ अलग ही अपना ही करने में लग जाओ, अपनी ही सोच में अपनी ही कंपनी बनाने लग जाओ,
कुछ बड़ा और लंबा करने की चाह पर चले जाओ तो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, कैश फ्लो मेंटेन होगा या नहीं होगा, ये बहुत चीजें आती है। तो वहां पर फल मिलेगा ना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, नहीं है गारंटी। आजकल इनफर्टिलिटी रेट बहुत बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे पहले जमाने से ज्यादा आज के जमाने में इनफर्टिलिटी रेट बहुत ही बढ़ गया है। पहले फर्टिलिटी रेट अच्छा था, पर अभी इनफर्टिलिटी रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। बच्चा पैदा नहीं हो रहे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पहले जमाने में इंसान शुद्ध खाना खाता था और आज के जमाने में इंसान केमिकल से भरा हुआ खाना खा रहा है। अगर आप खेतों में जाओगे जहां पर खाना उगाया जा रहा है, जहां पर टमाटो हो गया, बैंगन हो गया या कोई भी और अन्य पदार्थ के खेत में जाओगे जहां पर ये उगाया जा रहा है, तो आप देखोगे वहां पर अलग 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 तरीके के केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर खराब केमिकल जा रहे हैं। इस वजह से यहां पर लड़कियों में जो इनफर्टिलिटी रेट है वो बढ़ गया है। इस वक्त जब कोई स्त्री मां नहीं बन जा सकती या नहीं पाती तो उसके सामने बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये समाज उसको कभी जीने नहीं देगा। जब वो स्त्री जब भी घर से बाहर जाएगी कोई ना कोई तो उसको पूछेगा क्या हुआ, तेरे को बच्चा क्यों नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है तुझमें। ये समाज उसको टोकेगा, ये समाज उसके सामने सवाल खड़े करेगा, ये समाज उसको सुकून से जीने नहीं देगा। कभी कभी उस स्त्री को बच्चा चाहिए भी नहीं होता, पर इस समाज के दबाव की वजह से वो इस सोच में फंस जाते कि मेरे को बच्चा चाहिए ही। तो कभी कभी इस वजह से क्या हो जाता है, ऐसी स्त्रियां डिप्रेशन का भी शिकार बन जाती है। और इससे भी अगर थोड़ा मैं आगे बात करूं तो बहुत सारी स्त्रियां बाद में भगवान से पूजा करती है, प्रार्थना करती है, भगवान मेरी झोली में एक तो बच्चा डाल दे। यह बुरी बात नहीं है, सही बात है। 10-10 साल वो पूजा करती है, फिर भी उनको कभी कभी बच्चा नहीं होता, पूरी जिंदगी में कभी कभी बच्चा नहीं होता। कितनी भी पूजा कर लो नहीं होता, किसी किसी को हो जाता है। तो फिर बोलते हैं कि हमने तो कर्म किया था, भगवान की पूजा की थी, फिर भी हमें बच्चा नहीं हो रहा। शायद आपके भाग्य में ही नहीं है, आपके भाग्य में है ही नहीं। तब वो किसी डॉक्टर के पास चली जाती है, डॉक्टर हर महीने की दवाइयां चालू कर देता है। उन दवाइयों से भी कभी कभी कुछ नहीं होता, कभी कभी फर्टाइल हो भी जाती। तो हमें पता नहीं होता कि एक्चुअली बच्चा होगा या नहीं होगा, बस हम अपना कर्म करते, पता नहीं क्या होगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं, हिंदू धर्म में कहा गया है, मेरे को जितना जानता हूं उस हिसाब से, मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, यहां पर मुझे माफ कीजिए, कि कहा गया है कि हर एक चीज में भगवान हमारे अंदर है, भगवान इस ब्लूटूथ में है, भगवान इस मोबाइल में है, भगवान इस ट्राइपॉड में है, भगवान इस दीवार में है, भगवान इस चेयर में है, हर जगह पर भगवान है। हर कण कण में बसा हुआ हमारा भगवान है, हर चीज में, हर कण में हमारा भगवान बसा हुआ है।
तो शायद वो डॉक्टर की तरफ से जो दवाइयां दी जा रही शायद उसमें भी भगवान का ही अंश है, इसलिए तुम फर्टाइल हो रही हो। कभी कभी उसके बाद भी तुम फर्टाइल नहीं होती, स्त्रियां अनफर्टाइल रहती। उसके बाद ये विज्ञान ने उसके आगे का एक चीज बनाई है, IVF शायद उसको बोलते। उससे भी स्त्रियों को बच्चा हो रहा है। शायद उस IVF को भी भगवान की देन ही बोला जाए। ये विज्ञान ही भगवान की देन है। इस ब्रह्मांड में इतनी सारे ग्रह है, पर किसी का एक्सीडेंट इतनी आसानी से नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। पर ये जो इंसानों ने जो तैयार की रोड है, उस पर देखो कितना एक्सीडेंट होता। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं, आपके हाथ में सिर्फ कर्म है। नहीं हो रहा था बच्चा, आपने भगवान की पूजा की, भगवान ने डॉक्टर का रास्ता दिखाया, आज दवाई से हो गया, शायद आप फर्टाइल, नहीं तो IVF से आपको बच्चा हो गया। शायद ये भगवान के ही रास्ते थे सारे, बस आपको कर्म करते वक्त नहीं रुकना चाहिए। आपके अच्छे कर्म आपको अच्छे बनाएंगे। तो हमेशा बिना रुके बिना थके कर्म करिए, ऊपर वाला देख रहा है, वो जरूर आपको फल देगा। अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, 4-5 प्रीलिम दे चुका है, मेंस भी दे चुका है, इंटरव्यू भी दे चुका है, 5 साल से लगा पड़ा है, उसकी पूरी जिंदगी इसमें ही लगी पड़ी हुई है। 22 से उसने चालू किया है, 27 तक उसने यहां पर वो लगातार काम कर रहा है। पिछले 5 साल से वो तैयारी कर रहा है, अब 27 साल का हो गया है, ना उसकी शादी हुई है, ना उसका जॉब लगा है। अब उसको कमाने का भी टेंशन आने लगा है धीरे धीरे, क्योंकि घर का लड़का है तो घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी उसको कब ना कब। तो क्या करे वो, उसने भी तो 5 साल 22 से 27 तक अपना कर्म किया है। अपना कर्म करने पर उसने पूरा का पूरा जोर दिया है। तो क्या करे वो, क्या जीना छोड़ दे वो? क्या करे वो बच्चा जिसने इतना कर्म किया है, पिछले 5 साल से लगातार 12-12 घंटा पढ़ रहा है, फिर भी नहीं हो रहा? क्या करे वो? उसको जॉब करनी चाहिए, साइड में तैयारी जारी रखनी चाहिए, हो जाएगा। अगर नहीं भी हो गया तो उसका इस्तेमाल किसी और क्षेत्र में हो जाएगा। बस इंसान के हाथ में एक ही चीज होती है, लगे रहना। अगर आप आसान चीजों को छोड़कर अगर आप मुश्किल चीजों की तरफ जाए जो हमारे हाथ में नहीं है, तो उन चीजों के बारे में, फल के बारे में सोचना बिल्कुल भी गलत होगा। जैसे आप बिगारी पर काम पर जा रहे हो, आपको फल मिलेगा। आप किसी के यहां पर जॉब के लिए जा रहे हो, प्राइवेट जॉब के लिए, आपको पगार मिलेगा, फिक्स फल मिलेगा, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। पर ये जो चीजें जैसी मैंने बोली, फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, ये आपके हाथ में नहीं है। आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो क्रैक होगा या नहीं होगा आपके हाथ में नहीं है। आप कोई बिजनेस खोल कर बैठे हो, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा आप कोशिश कर रहे हो, आपके हाथ में नहीं है। तो ऐसी चीजों में आप फल के बारे में ज्यादा मत सोचिए। आप बस एक ही चीज कीजिए कि आपका बस कर्म करते रहिए, फल जब आपको मिलना होगा तब मिलेगा। मैं यहां उत्स्फूर्तता से KFC की स्टोरी बताना चाहता हूं। जो KFC के जो फाउंडर थे, उन्हें पूरी जिंदगी भर ही असफलता मिली, पूरी जिंदगी भर ही निराशा मिली। पर इस निराशा के बावजूद भी ना वो कभी रुके, ना वो कभी थके, बस चलते रहे। किसी ने कहा है, जब आप दौड़ नहीं सकते तो आप चले, जब आप चल नहीं सकते तो आप रेंगे, जब आप रेंग नहीं सकते तो ऐसे घसीटते हुए जाइए। पर धीरे 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 आगे बढ़ते रहिए। आपको कभी भी रुकना नहीं है। अगर आपने आपका गोल डिसाइड किया है तो बस आपको उसके पीछे लगा ही रहना है, बस रुकना नहीं है।
गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकली कोई बात नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनके लिए एक अच्छे कोच बन जाओ, एक अच्छे टीचर बन जाओ, पर उसी फील्ड में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत आप। बहता हुआ पानी कभी नहीं सड़ता, जो पानी रुका होता है, रुका हुआ होता है, वही सड़ता है। अगर आप लाइफ से हटकर कोई भी काम करेंगे, जॉब और जो रोज का जो हम रोजंदारी से काम पर जाते हैं, ये दो चीजें छोड़कर आप जिंदगी में कुछ अलग करेंगे, जैसे बिजनेस कर रहे हो, कोई बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट कभी भी आपके हाथ में नहीं होगा। आपका में कोई मेडिकल प्रॉब्लम चल रहा है, उसके रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होंगे। जैसे मैं बोला कि इनफर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है, क्या करे वो स्त्रियां, हाथ में ही नहीं उनके, भगवान से सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते, बाकी कुछ कर सकते क्या, कुछ नहीं कर सकते। आईवीएफ भी है तो उससे भी पैसा लगता है, तो पैसा है तो उससे भी हो सकता है, नहीं तो उससे भी नहीं हुआ तो फिर भगवान से सिर्फ दुआएं, भगवान को सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते। कर्म करो, बस कर्म करो, मैं बोल रहा हूं, सीधे शब्दों में बोल रहा हूं मैं, सिर्फ कर्म करो। अगर तुम जॉब और तुम ये रोजंदारी का दो काम छोड़कर बाकी सारी चीजें कर रहे हो, तो तुम्हें पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर मेहनत के बाद भी सफलता मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, याद रखो। जैसे मैंने केएफसी की स्टोरी बताई, उसके जो फाउंडर थे, उन्हें जिंदगी भर असफलता का मुंह देखना पड़ा था, पर वो कभी भी अपनी जिंदगी में ना थके ना कभी रुके। इसी वजह से वो एक दिन जाकर सफल बने। इसलिए बोल रहा हूं, बस कर्म करते रहिए। आपके हाथ में बस और बस एक ही चीज है, कर्म करना। आप जॉब और रोजंदारी का काम छोड़कर अपने जिंदगी में और कोई काम कर रहे हो तो दिमाग में फिट कर लो, आपके हाथ में कभी फल होगा ही नहीं। अगर आप जॉब पर जा रहे हो तो डेफिनेटली आपके हाथ में फल है, आपको पगार मिलेगा। अगर आप रोजंदारी पर जा रहे हो तो डेफिनेटली आपके हाथ में फल है, आपको पैसा मिलेगा। पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप पास हो गए या फेल आपके हाथ में नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो फेल होगा या सक्सेस होगा आपके हाथ में नहीं है। तो जॉब और रोजंदारी का काम छोड़कर आप अगर जिंदगी में और कुछ करना चाहते हो तो दिमाग में फिट कर लो कि सिर्फ और सिर्फ कर्म ही करना है, बाकी कुछ नहीं सोचना। फल मिलना होगा तो मिलेगा, वरना हम हमारी जिंदगी कर्म में लगा देंगे।